मॉर्निंग। आज हम आपको त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रयोग और अनुप्रयोग में अंतर समझा देते हैं कि प्रयोग माने आपने विज्ञान में एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं हम कि विज्ञान में आपने देखा है, विज्ञान के प्रयोगों से सीखा है कि गोल या वृत्ताकार वस्तुओं को जब हम लुढ़काते हैं तो उन पे घर्षण बल कम लगता है। तो ये विज्ञान के प्रयोगों से हमने ये सीखा है। जब इस की सहायता से हमने या इसको ध्यान में रखते हमने जब टायरों का निर्माण किया है तो इसे कहते हैं हम अनुप्रयोग। इसी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए अपने हित में, अपने लाभ के लिए हमने कुछ नई खोजें कर दी, तो उसे हम अनुप्रयोग के तौर पर समझेंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग से क्या अर्थ लेंगे आप, तो इसको समझ लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने या पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने जो चीज़ें सीखी हैं उनका इम्प्लीमेंट करते हुए जब हम किसी भवन की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, पुल की चौड़ाई या उड़ते पतंग हमसे कितनी दूरी पर है, तो इन सब जब प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचते हैं हम, तो इसे कहेंगे हम त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके लिए हम कुछ शब्दावली आपके पास आएगी, उसको आपने समझना है। पहला है क्षैतिज स्तर। अगर हम अपनी आंख से न ऊपर की ओर न नीचे की ओर, ठीक सामने की ओर देख रहे हैं तो उससे हम क्षैतिज स्तर कह सकते हैं। और आप इसे क्षैतिज रेखा के रूप में भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इसे रेखा के रूप में दर्शाएं तो इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। इसके बाद आएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जब हम उनको क्षैतिज रेखा के ऊपर देखते हैं, जैसे हम छत में कोई बच्चा है उसको देख रहे हैं, या हवाई जहाज को देख रहे हैं, या उड़ती पतंग को देख रहे हैं, या किसी ऊंची बिल्डिंग को देख रहे हैं, या किसी मीनार को देख रहे हैं, या कमरे में कोई गुब्बारे टंगे हैं उनको देख रहे हैं। तो ये सब क्षैतिज रेखा के ऊपर है, अर्थात वस्तु आँख के ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो चलिए देखते हैं कि एक बच्चा है वो तिरंगा देख रहा है, तो यहाँ पर ठीक सामने वाली रेखा तो कहलाएगी क्षैतिज रेखा। लेकिन अगर हम जब तिरंगा को देख रहे हैं, अगर उसे हम रेखा के रूप में समझें तो वो हो जाएगी दृष्टि रेखा। और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा, लेकिन कब? जब वस्तु आंख के ऊपर वाले हिस्से में हो। इसी प्रकार से आप अवनमन कोण को भी समझ लीजिए। अवनमन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही बनता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे हो। जैसे हम नदी में किसी मछली को देख रहे हैं, या छत पे चढ़े हैं, छत के नीचे अपने आंगन को देख रहे हैं, या किसी ऊंची पहाड़ी पर हैं और उस वहाँ से हम किसी सड़क को देख रहे हैं, तो ये सब क्षैतिज रेखाओं के नीचे वाले हिस्से में हम जब देखते हैं, अर्थात जब क्षैतिज रेखा के नीचे दृष्टि रेखा हो, अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे हो। या इस तरीके से समझ लीजिए कि जब वस्तु आंख के नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कि एक बच्चा मछली को देख रहा है, तो ये इसकी दृष्टि रेखा हुई, और ठीक सामने वाली को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे हम अवनमन कोण। इसके कुछ उदाहरण आपकी किताबों में भी दिख रहे हैं कि ऊंचाई और दूरियां ये टॉपिक है। और यहाँ पर एक बच्चा मीनार के टॉप पे देख रहा है, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा ये हुई और ये इसकी दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा जब उन्नयन कोण के ऊपर है तो इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। और यहाँ पर एक चित्र और दिखाई दे रहा है, कोई पतंग है, कोई बालिका उसको देख रही है, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम उन्नयन कोण कह रहे हैं। इसी तरीके से अवनमन कोण का भी एक उदाहरण दिया है कि कोई बालिका एक किसी ऊंची इमारत पर खड़ी होकर किसी वस्तु को देख रही है, तो क्षैतिज स्तर के नीचे दृष्टि रेखा है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण कहलाएगा। यहाँ देखिए आप, इसका ये क्षैतिज स्तर है, और जब ऊंचाई से वस्तु को देख रही है तो ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे है,
और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे हम अवनवन कोण कहेंगे। तो जो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग हैं ये सब उन्नयन कोण अवनवन कोण के इर्द गिर्द ही चलेंगे, तो इसलिए हमें इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, उन्नयन कोण अवनवन कोण से संबंधित जब भी बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर का होगा, लेकिन जब भी एक्सरसाइज 9.1 से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सीधे 6 नंबर का होगा, 6 अंक का होगा। और आप इसका अंक का निर्धारण इस तरीके से समझ लीजिए कि 3 नंबर चित्र के हैं और 3 नंबर कैलकुलेशन के हैं। तो चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका चित्र सही है तो आपकी कैलकुलेशन सही दिशा में जाएगी। तो चलो प्रश्न को देखते हैं, फिर आप समझेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ से देखिए आप, ये 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और वो डोर भूमि से एक खंबे पर बंधी है। खंबा मान लेंगे आप यहाँ पर ए बी, और जो भूमि से जो ये कोण बना रहा है, ये डोर, ये है 30 अंश का। तो ये चीज़ें आपको मालूम है तो चित्र बन जाएगा आपसे आसानी से, तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि का सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, और यह भूमि स्तर के साथ डोर का द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब आपने खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंबा है ए बी, ये समझ लीजिए आप, ये ए बी एक खंबा है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ये हमने माना है, और डोर की लंबाई हमें पता है ए सी बराबर 20 मीटर, और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश। तो हम त्रिकोणमिति में मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के से ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी खंबे की ऊंचाई है और जो कर्ण है ए सी बड़ी भुजा है वो 20 मीटर है, जो यहाँ पर डोर की लंबाई के रूप में हमें दिख रही है। और जो डोर है, ये जो भूमि स्तर से इस डोर के बीच जो कोण है वो 30 अंश है। तो कुल मिलाकर आपके पास एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें आपको कर्ण मालूम है और एक कोण सी मालूम है, और कोण भी आप जानते हैं 90 अंश का है। तो कुल मिलाकर आपको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है और एक कोण मालूम है। लंब हमने माना हुआ है, केवल कर्ण मालूम है, लेकिन अब हमने यहाँ पर 3 चीज़ों के इर्द गिर्द चलेंगे आप। एक तो आपको लंब निकालना है, आपको कर्ण आपको मालूम है, यह आपको मालूम है, और बीच का कोण आपको मालूम है 30 अंश। अब लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। आप जानते हैं लाल बटे काका का पहला पोर्शन लंब बटे कर्ण। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हमने सीखा है उसका प्रयोग करना है, तभी पाठ का नाम त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग पड़ा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब हमने ए बी माना हुआ है और ए सी कर्ण है, और साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 बराबर लंब जो हमने खंबे की ऊंचाई मानी हुई है उसकी जगह हमने h लिख दिया, और ए सी की जगह 20 मीटर। तो 1/2 बराबर h/20, इसको जब हल किया तो ये तिरछा गुणा कर देंगे तो 2h बराबर 20, h बराबर 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर। तो हमने त्रिकोणमितीय के अनुपातों का प्रयोग करते हुए अपने आंसर तक पहुँचे हैं। तो इसी तरीके से हम अन्य क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले किसी प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, फिर उसका एक रफ फिगर बनाएं, फिर हम अगर हमारा चित्र बन गया तो फिर हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा उसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगला वीडियो हम आप तक लाएंगे। फिलहाल आप इसको आप
अच्छे से समझ लें उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे उसको समझना पड़ेगा आपको। तो फिर नया वीडियो लेकर आप तक पहुँचता हूँ। थैंक यू।